मेवात को बदनाम करने की गहरी साजिश का पर्दाफाश। मेवात मॉडल स्कूल मढ़ी में सस्पेंड किए गए अध्यापकों के साथ हैं स्कूल के तमाम छात्र। अगर ये मॉडल स्कूल है तो भारत की शिक्षा प्रणाली पर सैकड़ों सवालिया निशान लगते हैं। जिन अध्यापकों का सस्पेंशन किया गया है उनके लिए बच्चे रो रहे हैं। उन राष्ट्रीय न्यूज चैनलों को हमारी ग्राउंड रिपोर्ट की जांच पड़ताल पर जरूर गौर करना चाहिए, जो सिर्फ एक एंगल की जर्नलिज्म पर करते हैं विश्वास। मेवात देश भर में हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल, जिसको बदनाम करने पर तुली है कुछ फिरका परस्त ताकतें। आप खुद देखिए, जांचिए और परखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट को तमाम सबूतों के साथ। नमस्कार, आदाब। मैं ज़ुबैर खान। इस वक्त हम मेवात मॉडल स्कूल मढ़ी में आए हुए हैं, जहां पर 2 टीचर को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। एक का तबादला यहां से कहीं और किया जा चुका है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 1988 में मेवात मॉडल स्कूल सोसाइटी को यहाँ पे बनाया गया था, इस बात को लेकर कि यहाँ पर इस इलाके में तालीम की ख़ास कमी है। यहाँ पर लड़कियों की तालीम का तो ख़ास तौर पे बात बार बार कही जाती रही कि मेवात इलाके में लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन एक इल्ज़ाम के तहत या साजिश के तहत या फिर इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है, इन तमाम सवालों का भी हम इस बात में जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि मेवात डेवलपमेंट एजेंसी जो है, यहाँ पर जो उसकी शुरुआत हुई थी वो इसी बात को लेकर हुई थी कि यहाँ पर मेवात में जो स्कूलों की कमी है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे 2 टीचर्स का सस्पेंशन इस बात पर किया गया है कि यहाँ पर जबरन कुछ हिंदू बच्चों को मुसलमान बनाया जा रहा है या फिर उन पर इस्लाम थोपा जा रहा है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में उन टीचर्स का रवैया उनके साथ में इस तरीके का था कि वो धार्मिक बातों पर ज़्यादा फोकस करते थे, ज़्यादा विश्वास करते थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से मैं बात करना चाहूँगा। मेवात मॉडल स्कूल मढ़ी के एक छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र भाई, जैसे भी अभी तमाम चीज़ें देखने में आ रही हैं कि 2 टीचर्स का सस्पेंशन हो गया, एक का तबादला यहाँ से कहीं और किया जा चुका है, तो टीचर्स पर जो इल्ज़ाम लगा है कि वो जबरन यहाँ पे छात्रों को मुसलमान बना रहे हैं या इस्लाम उनके ऊपर थोप रहे हैं, आपको सही लगता है या ये आपके पास भी ये चीज़ें कभी आई थी क्या? नहीं, मेरे पास ये आज तक कुछ चीज़ नहीं मुझे किसी टीचर ने कहा कि आप धर्म परिवर्तन करो, नहीं मुझे नमाज पढ़ने के लिए बोला, मेरे सामने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये अब जो टीचर्स का यहाँ पे सस्पेंशन हो गया है, उनको सस्पेंड किया जा चुका है, तो आपको नहीं लगता कि जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई होती है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है, पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? हाँ, पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा बच्चों का प्रभाव पड़ा, हम सबका, जितने भी हम यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचरों की कमी है। 2 सस्पेंड हो गए, एक का ट्रांसफ़र हो गया, पहले से इसमें प्रिंसिपल सर नहीं है हमारे, और एक ड्राइंग टीचर है वो भी नहीं आ रही, साइंस की मैडम वो भी नहीं, इसलिए पढ़ाई पर हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। जी, तो ये धर्मेंद्र है। कुछ और छात्रों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि और धर्मेंद्र ने सही कहा कि उनसे कभी किसी ऐसी बात का किसी भी टीचर ने जिक्र नहीं किया कि वो इस्लाम कबूल करें या नमाज़ पढ़ें या धर्म की बातों को लेकर कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये भी बताई कि और सरकार को इस बात की चेतावनी भी दी है, सरकार से इनडायरेक्टली एक अपील भी की है कि यहाँ पर पहले ही टीचर्स की बहुत बड़ी कमी देखी जाती रही है, लेकिन टीचर्स की यहाँ पर बहाली की बजाय उनका बार बार सस्पेंशन ऑर्डर जारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कुछ और छात्रों से हम बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी यहीं पढ़ते हैं इसी मेवात मॉडल स्कूल सोसाइटी में, जो स्कूल बना हुआ है मेवात मॉडल स्कूल मढ़ी में जो बना हुआ है, यहाँ पे 2 टीचर्स का सस्पेंड पहले उनको किया जा चुका है, एक का तबादला यहाँ पे किया जा चुका है, तो आपके सामने भी कभी कोई ऐसी दिक्कत आई थी? किसी छात्र ने, किसी स्टूडेंट ने आपको बताया था कि ये टीचर हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं या जबरन हमको मुसलमान बना रहे हैं? कभी ऐसी बात आपने देखी थी क्या? कभी ऐसी कोई बात नहीं देखी थी कि नमाज़ पढ़ते हैं सभी बच्चे, आप पढ़ते हैं, कोई उसको नमाज़ नहीं पढ़ाता, कोई ऐसा धर्म परिवर्तन है, जो अपने धर्म को मानता है उसको मान देते, कोई उसको मना नहीं करता। अच्छा, ये जैसा अभी धर्मेंद्र ने भी एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे पहले टीचर्स की कमी देखी जाती रही है, और अब जबकि 2 टीचर और बल्कि 3 टीचर, एक का तबादला भी यहाँ से हो गया, और अब आपको नहीं लगता कि जो ये पढ़ाई लिखाई यहाँ पे हो रही है स्कूल की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है टीचरों की कमी को देखते हुए? बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इसमें कुल 3 टीचर हैं, वो एक है मैथ, एक हिंदी और एक है पीटीआई। बस 3 टीचर, 8 पीरियड में से 1 पीरियड लगा आज कुल बस। अच्छा, हाँ, 8 पीरियड में से सिर्फ 1 पीरियड लगा है आज, और बाकी जो आपका मैथ्स का या होता है या स्कूल की बाकी एक्टिविटीज़ में भी आपसे काम करवाते हैं यहाँ पे? हाँ, ऐसी कोई काम कर देते हैं, घास वैसे कुंडा उंडा है साफ़ करना, और कोई काम ग्राउंड के लिए करते हैं अपने लिए। अच्छा, खो खो खेलने वाले। अच्छा, सिर्फ अभी ये 10वीं तक का स्कूल है, यहाँ पर सिर्फ 2 टीचर फिलहाल मौजूद हैं।
हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है अपने आप में, जिस चीज़ पर मीडिया को भी फोकस करने की ज़रूरत है। सरकार को भी स्कूल में आना चाहिए, अपने नुमाइंदे स्कूल में भेजने चाहिए कि यहाँ पर जो सस्पेंशन आप कर रहे हैं उससे पहले ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर मैथ साइंस के नाम से जो स्कूल को एस्टैब्लिश किया गया है वो कितना उस काम को यहाँ पर स्कूल के लिए सही कर पा रहे हैं। कुछ और छात्रों से भी मैं बात करूँगा। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मोहम्मद शोएब। मोहम्मद सुहेब। सुहेब भाई, ये जो सस्पेंशन हुआ है, ये जो इनका टीचर्स का, आपके 2 टीचर्स आपके बीच में से चले गए हैं और एक का तबादला यहाँ से हो गया है और अभी 2 आपके साथियों ने बताया कि यहाँ पर पहले टीचर्स की बहुत बड़ी कमी देखी जाती रही है, तो आपको दुख नहीं होता कि एक बहुत गलत चीज़ हुई है? जी दुख होता है बिल्कुल। हमारी पढ़ाई में जी बहुत कम दुए चल रही है सर, इसलिए हमें दुख होता है सर। हमें टीचर चाहिए। अच्छा अच्छा, टीचर चाहिए आपको। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ, नाम बताओ। मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। क्या टीचर आपके चले गए हैं, आपके बीच में से आपको छोड़ के चले गए हैं, तो आपको बुरा नहीं लग रहा? बहुत बुरा लग रहा है। अच्छे टीचर थे वो? यस सर। कैसे टीचर थे? सर एसएसटी का पीरियड भी सही लगता था और सर उर्दू का 3 दिन बढ़िया लगता था और सर कंप्यूटर का सर हमारा हफ्ता में 2 था सर, एक में काम करवाता सर, एक में कंप्यूटर पढ़ता था। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th में। 6th में पढ़ते हैं। तो आपको कौन से टीचर पढ़ाते थे इनमें से जिनका सस्पेंशन हुआ है? आरिफ सर। अच्छा, पढ़ाते थे। तो वो आपको मतलब कभी, अच्छा पढ़ाते थे, तो कभी मतलब किसी और ने आपको बताया था कि ये सर ऐसे हैं कि वो धर्म को परिवर्तन करवा रहे हैं, धर्मों को बदलवा रहे हैं? नहीं, किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं कहा। आपका नाम क्या है? बताओ नाम। मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर कौन थे पता है आपको? कौन थे जहांगीर? बादशाह। बादशाह है। तो जहांगीर, मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो सस्पेंशन हुआ है टीचर्स का, यहाँ से आपके स्कूल में से 3 टीचर्स चले गए हैं आपके बीच में से, आपकी पढ़ाई लिखाई को नुकसान नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा। हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, अब एसएसटी की भी नहीं हो पाती, कंप्यूटर की भी, उर्दू की भी। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकिब अली है। अच्छा आकिब अली, ये जो टीचर्स का सस्पेंशन हुआ है, टीचर्स को यहाँ से भेज दिया गया है, अब क्या नाम है, ये आपकी पढ़ाई लिखाई पर कितना इसका फ़र्क पड़ रहा है? हमारी पढ़ाई लिखाई पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अभी हमारा एसएसटी का पीरियड नहीं लगता, नहीं कंप्यूटर का लगता, नहीं उर्दू का लगता। सिर्फ 8 पीरियडों में से सिर्फ 2 पीरियड लगे हमारे, एक हिंदी का, एक मैथ का। स्कूल में कुल 3 टीचर है, एक एसएसटी है, एक पीटीआई, एक मैथ का, एक हिंदी का। अच्छा, बस 3 टीचर हैं। सिर्फ मतलब 3 टीचरों में एक पीटीआई के टीचर हैं? यस। अच्छा, जो खेल कूद की एक्टिविटीज़ को करवाते हैं या फिर आपके और जो मैदान के काम होते हैं उनको करवाते हैं, सही? यस। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सैद है। मोहम्मद सैद। हाँ जी। तो ये जो टीचर्स का ये मामला आपके सामने आया है, ये अब आपके बीच में से 3-4 दिन से वो टीचर्स नहीं है, तो कितना दुख आपको हो रहा है? हमें बहुत दुख हो रहा कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही और हमारे वार्डन सर आरिफ सर हमें बीच में छोड़कर चले गया और हमें बहुत प्रभावित हो रहा और पढ़ाई भी नहीं हो रही। आज 8 पीरियड में से ओनली 1 पीरियड लगा है सर हमारा। तो आपके फेवरेट टीचर कौन है सबसे ज़्यादा, जिससे आप इम्प्रेस्ड हैं, जिनके लिए आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टीचिंग यहाँ पे की, तो वो कौन है? सर हमें सबसे अच्छे लगते थे आरिफ सर, क्योंकि वो हमारे साथ रहते थे। और हमें मुबारक सर बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वो 3 दिन हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, वर्ड मीनिंग सिखाते थे और इंग्लिश की हिंदी करवाते थे। हम सीखने लग गए थे, फिर उसके बीच में सस्पेंड कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आप ये बताइए। अच्छा, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, पूछूंगा कि ये जो संतराम का जिक्र बार बार आता है यहाँ पे, संतराम के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने उनसे भी बात की थी टीचर से फ़ोन पर, अभी मैं उनसे बात भी करूँगा जाकर। तो मैं ये संतराम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो इल्ज़ाम लग रहा है, अखबारों में भी ये चीज़ मैंने पढ़ी है कि संतराम कोई टीचर हैं जिनको पहले ही 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया था, अब उनका उस स्कूल से, मेवात मॉडल स्कूल पुनाना से यहाँ पर तबादला किया गया था। तो उनकी ये साजिश है, वो लेट आते थे और लेट के लिए जब मुबारक सर या मोइनुद्दीन सर उनके लिए बोलते थे कि आप लेट मत आइए और ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, करियर का सवाल है, तो आप टाइम टू टाइम आइए और पीरियड्स लीजिए। तो इस बात को लेकर संतराम और कुछ और टीचर्स ने एक साजिश रची है। क्या आपको ये लगता है सही बात मैं बोल रहा हूँ? सर ये तो हमें नहीं पता, लेकिन संतराम सर जब से आए थे हमारे 1 पीरियड भी नहीं लिया सर उन्होंने। अच्छा, कितने दिन उसको हो गए यहाँ पे? यही 2-3 महीने हो गए सर उसको। उन्होंने आज तक 1 पीरियड भी नहीं लिया? सर अच्छा,
तो आपका क्या कहना है? संतराम जो टीचर हैं यहाँ पे, अखबारों में मैंने एक खबर पढ़ी थी कि उनका पहले सस्पेंशन हुआ है किसी बात को लेकर, मेवात मॉडल स्कूल पुनाना में, और उसके बाद में वो यहाँ पे तबादला उनका हो गया, यहाँ पे ट्रांसफ़र उनका हो गया था। तो अभी मैं जैसे लोगों से मैं बातचीत भी कर रहा था, तो उन्होंने बताया था कि ये उनकी साजिश है, वो हमेशा लेट आते थे। जब लेट आने पर ये जो जिनका आज की डेट में सस्पेंशन हुआ है, ये इनको मना करते थे कि आप बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उनका करियर का सवाल है, आप टाइम टू टाइम आइए। तो ये बात संतराम को बुरी लग गई और उन्होंने साजिश के तहत एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाकर पूरे इलाके की तस्वीर को पे एक धब्बा लगाकर बोला जा रहा है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़वाई जाती है और ज़बरदस्ती इस्लाम को थोपा जाता है। तो संतराम के बारे में आपका ख्याल क्या है? सर ये सब झूठ है। यहाँ पर कोई किसी को ज़बरदस्ती नमाज नहीं पढ़ाता। यहाँ पर अपनी मर्जी से नमाज पढ़ते हैं। कोई किसी को ये नहीं कहता कि तुम नमाज पढ़ो, तुम हिंदू, तुम मुसलमान बनो। और ये भी दरअसल झूठा इंजाम है कि अखबारों में भी आ रही है कि मुबारक सर, आइब सर और ये माइनुद्दीन सर की बच्चों को ये बोलते थे कि अब तुम मुसलमान बनो। यह दरअसल झूठा इंजाम है सर। और एक बच्चे ने यह भी बोला था कि हमको गुड मॉर्निंग करने पर डांट मिलती है। तो सर ये सब गलत बात है सर, ये सारी झूठी बातें, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो आपके साथ वो बच्चे पढ़ते थे क्या जिनके साथ में ये हुआ है, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है? आपके साथ पढ़ता था उनमें से कोई? यस सर, सागर और ओम प्रकाश हमारे साथ पढ़ते थे। अच्छा। और ओम प्रकाश ने ये बोला है कि माइनुद्दीन सर उसको ये बोलते थे कि तू दीन कबूल कर ले, ये कर ले। ये सर झूठी बातें हैं सर। माइनुद्दीन सर ने उसको कुछ नहीं कहा। उससे ज़्यादा प्रेजेंट मैं रहता हूँ क्लास में, तो हमारे आगे ऐसी कोई बात नहीं हुई सर। ये झूठी बात है। अच्छा, तो कितना आपको दुख हो रहा है? आपके बीच में से टीचर्स चले गए हैं जो आपको पढ़ाते भी थे, स्कूल को देखते भी थे, आपके बीच में रहते थे, क्योंकि हॉस्टल में आप लोग रहते हैं तो आपके बीच में वो रहते थे। तो कितना दुख हो रहा है आपको इस बात के लिए? सर दुख तो होता ही है, जब किसी पढ़ाई डिस्टर्ब होते है तो दुख होता है सर। अब हमारे यहाँ सिर्फ 3 टीचर हैं, हिंदी, मैथ और एक पीटीआई सर हैं, जिनमें से दो पीरियड लगते हैं। पीटीआई सर गेम पीरियड ही ले सकते हैं और तो नहीं ले सकते। वो कभी कभी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पर एसएसटी, कंप्यूटर और उर्दू, इनके बिल्कुल पीरियड नहीं लग रहे हैं बच्चे। और साइंस की मैडम आती नहीं है वो। मेवात मॉडल स्कूल मढ़ी के एक और छात्र से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो कि बोर्ड की 10th क्लास में है। और यहाँ पर हमें पता लगा कि 33 बच्चे फ़िलहाल 10th क्लास में मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से इन वक्त पर यहाँ पर टीचर्स का सस्पेंशन किया गया है और उनकी प्रभावित जो पढ़ाई हो रही है वो अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मेरा नाम अरबाज खान है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा। यहाँ पर पहले ही टीचरों की बहुत कमी थी और डीसी सर का यह फैसला बहुत ही गलत है कि उन्होंने बिना इंक्वायरी के और बिना इन्वेस्टिगेशन के उन टीचरों को हटा दिया गया। पहले इन्वेस्टिगेशन करानी थी और तब उनके बारे में फ़ैसला लेना था। ये बिल्कुल एक तरफा फैसला लिया गया है। यहाँ पर हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। इस बार भी सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है। एनुअल पेपर होंगे तो उसमें हमारा काफ़ी नुकसान होगा। यहाँ टीचर्स बस ओनली हमारी 2 क्लासें लग रही हैं। और नवीन शक्ति मैम यहाँ पर साइंस, जिनको इंचार्जशिप मिली हुई थी तब से प्रिंसिपल हटे हैं, वो भी छुट्टी पर हैं, बीमार हैं। तो इससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। ये डीसी सर का गलत फैसला है, इन्वेस्टिगेशन के बगैर उनको हटाया गया। अच्छा, ये जो बच्चों ने जो एक इल्ज़ाम लगाया टीचर्स के ऊपर, उनमें से कोई किसी को आप जानते थे क्या, या कोई आपके साथ पढ़ता था? नो सर, वो बच्चे 9th और 8th में पढ़ते थे। अच्छा, 8th 9th में पढ़ते थे। तो ये सरासर एक गलत है। और उन टीचरों को, बहुत ही अच्छे टीचर्स थे और काबिल थे, बहुत ही अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाया करते थे। ये बहुत ही गलत हुआ उनके साथ और किसी टीचर के बारे में हम कहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये मैं ख़ास तौर पे इस बच्चे का जिक्र करना चाहूँगा कि मेवात में इतने अच्छे शब्दों के साथ में अपनी बात को कोई बच्चा रख पा रहा है और इतनी अच्छी सोच के साथ में, इतनी गंभीर सोच के साथ में कोई बच्चा मेवात के इस पिछड़े इलाके से अपनी बात को कैमरे के सामने रख पा रहा है, अपनी पढ़ाई को लेकर जो इतना सीरियस है, जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ में इतना सीरियस है। लिटरली बहुत खुशी होती है इस बात को लेकर, गर्व होता है, विश्वास होता है कि अभी ये इलाका जिस पर तोहमत लगती रही है कि ये पिछड़ा इलाका है, जिस पर तोहमत लगती रही है कि ये तालीम के मामले में पिछड़ा इलाका, बैकवर्ड इलाका है, अब जब तक ऐसे बच्चे पैदा होते रहेंगे, मैं समझता हूँ कि ये इलाका बहुत जल्द देश की जो तमाम तरक्की की बुलंदियाँ हैं उनको छूता रहेगा। अच्छा, ये कुछ मेरे हिसाब से बच्चों में एक दहशत भी है, खौफ है इस बात को लेकर कि अगर उन्होंने कुछ कैमरे के सामने बोल दिया तो हो सकता है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सके। तो इसलिए कुछ बच्चे डर रहे हैं बोलने से और कुछ बच्चों ने अपनी बात रखी है कायदे से कि भाई मोइनुद्दीन सर और आरिफ सर और एक जो दूसरे मुबारक सर हैं, उन्होंने उनके साथ में कभी उनका जो रवैया रहा है कभी भी नकारात्मक नहीं रहा, हमेशा पॉजिटिव रहा है। उन्होंने अपनी क्लासेस टाइम टू टाइम ले। एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे ये भी देखने में आई कि संतराम सर का यहाँ पे जिक्र हो रहा है
है। संतराम एक टीचर है यहाँ पे जिनके ऊपर पहले ही मेवात मॉडल स्कूल सोसाइटी में, पुनाना के स्कूल में बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग चुका है, और वो इल्ज़ाम ऐसा इल्ज़ाम था जिसको मैं कैमरे पे बोलना पसंद नहीं कर रहा हूँ। और उस इल्ज़ाम के बाद में 1 साल के लिए उनको सस्पेंशन उनका किया गया था, और उनको उसके बाद में सस्पेंशन के बाद में इस स्कूल में तबादला उनका किया गया था। और बच्चों ने भी ये बात कायदे से सलीके से बताई भी है कि मुबारक सर वगैरह उनको बताते थे कि आप बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आप उनके करियर के साथ मत खेलिए, आप टाइम टू टाइम स्कूल पर आइए। इस बात को लेकर संतराम ने एक जहन में एक चीज़ बना ली कि इनको किसी न किसी तरीके से स्कूल से हटवाना है और इन पर कोई ना कोई बहतान, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगवाना है। और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि वो अपने मकसद में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के तीनों टीचर्स को यहाँ से निकाल दिया गया है, और बच्चों की जो पढ़ाई है वो अपने आप में जिस तरीके से प्रभावित हो रही है, वो सरकार के रवैये पर भी सवाल निशान लगाती है। और एमडीए के जो चेयरमैन हैं वो इसी इलाके से आते हैं, उन पर भी इस बात को सोचना चाहिए उनको भी कि भाई ये स्कूल जो बनाए थे सरकार ने इस बात के लिए बनाए थे कि यहाँ पर सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई दी जाए। लेकिन जिस तरीके से ये बच्चों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी पढ़ाई बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है, पहले ही टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी स्कूल में, लेकिन अब सिर्फ मात्र यहाँ पे 3 टीचर रह गए। इतने बड़े मॉडल स्कूल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि पत्रकारों को ये बात क्यों नहीं दिखाई देती। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि मेन स्ट्रीम मीडिया उन चीज़ों पर डिबेट करता है जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, फिजूल की बातों पर क्यों डिबेट होती है, क्यों इस बात पर डिबेट होती है कि ज़बरदस्ती उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था, बहतान लगाया गया था, या फिर उन पर बहुत बड़े आरोप साबित हो गए थे, जबकि कोई आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ। अभी तक इंक्वायरी ऑफ कमीशन बैठाया गया है जो कि विद इन अ वीक अपनी रिपोर्ट उनको सौंपनी है। और इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि उनके पक्ष में कोई रिपोर्ट नहीं आ पाती है, तो मेरे हिसाब से ये पूरे शिक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि मेवात इलाके में पहले ही तालीम का, एजुकेशन का जो सिलसिला है उस पर बहुत सारी बातें चलती रही। सरकार ने तरह तरह की स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है इस बात के लिए कि यहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा एजुकेशन की कमी देखी गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और एमडीए को, मेवात डेवलपमेंट एजेंसी को भी इस बारे में सोचना चाहिए। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो हैं एमडीए के सीईओ, उनको भी यहाँ पर एक बार स्कूल में ज़रूर आना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए, इस बात की जांच करनी चाहिए, पड़ताल इस बात की करनी चाहिए कि स्कूल में किन और चीज़ों की कमी है। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर अभी तक आया है, क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ, यहाँ पर मॉडल स्कूल में अगर 3 टीचर से इतने सारे बच्चों का काम कैसे चलवाया जा रहा होगा। और खुद उस टीचर पे उनका संगीन इल्ज़ाम है कि 3 महीने से संतराम जी ने यहाँ पर कोई भी क्लास अटेंड नहीं करवाई है, बच्चों की कोई भी क्लास उन्होंने नहीं ली है। तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। ये सरकार के सामने, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है एचआरडी, उसके सामने भी सवाल है, ये केंद्र सरकार के सामने भी सवाल है, ये राज्य सरकार के सामने भी सवाल है। इस वक्त हम मेवात मॉडल स्कूल मढ़ी में आ चुके हैं और अंदर आ चुके हैं पूरी तरह से, और आप देख सकते हैं कि पूरा जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, कितना बेहतरीन है। लेकिन जितना मजबूत इसका स्ट्रक्चर है उतनी ही बदतरीन यहाँ की पढ़ाई का सिस्टम है। और यहाँ पर हमने लेबोरेटरीज़ का सिस्टम भी देखा, लेबोरेटरीज़ में भी हम थोड़ा सा हमने कैमरे को पहुँचाने की कोशिश की, वहाँ पर भी वो तमाम सहूलियतें मौजूद नहीं है बच्चों के लिए जो होनी चाहिए। और मैं जो है स्कूल के चौकीदार हैं हारून साहब, मैं उनको भी ये बात बता रहा था कि स्कूल में और कितनी कमियाँ हैं, तो बहुत सारी उन्होंने बातें बताई कि बच्चों को बाथरूम में पानी पीना पड़ता है, बच्चों से खुद घास खुदवाई जाती है स्कूल में, और बच्चों से पानी का टैंक जो है वो साफ़ करवाया जाता है। तो मॉडल स्कूल की क्या अहमियत यही हो जाती है क्या? ये नाम के मॉडल स्कूल हैं जहाँ पर इतने बड़े बिल्डिंग का एक खर्च होता है पूरा सरकार की तरफ से, और सरकार फिर दोबारा उनको पता भी नहीं होता कि यहाँ स्कूल में सब कुछ सही चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन जब आप स्कूल में अंदर आप आते हैं या स्कूल की पूरी तहकीकात आप करते हैं, तो बहुत सी जानी अनजानी, सुनी अनसुनी बातों से आप रूबरू होते हैं, और वही उन्हीं तमाम बातों का हमें यहाँ पर पता लगा कि बच्चों से भी और वो तमाम काम करवाए जाते हैं जो बच्चों से बिल्कुल भी नहीं करवाए जाने चाहिए। हम ऊपर चलते हैं संतराम के रूम में, जो संतराम टीचर हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक साजिश के तहत इन 3 टीचर्स को एक साजिश के तहत फंसाया है। हम उनके रूम में चलते हैं, उनके कमरे में चलते हैं, और वहाँ पर एक ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अपना एटीट्यूड, उनका अपना टेम्परामेंट क्या कहता है। उस कमरे से भी हमें शायद कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आ जाएं जिसके बारे में हमें ये पता लग जाए कि वास्तव में संतराम पर जो इल्ज़ाम बच्चों ने भी लगाया है, या वहाँ पर टीचर्स से भी हमारी फ़ोन पर बात हुई थी, अभी भी हम उनसे जाकर इस बात को पूछेंगे कि सही में संतराम की कितनी बड़ी भूमिका इसमें रही है। ऊपर हम आपको लेके चलते हैं जी। हम स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये जो मेवात मॉडल स्कूल मढ़ी है, जहाँ पर
2 टीचरों को सस्पेंड किया जा चुका है इस बात को लेकर कि वो मुसलमान बनाते हैं जबरन हिंदुओं के बच्चों को और उन पर इस्लाम थोपते हैं, उनसे नमाज ज़बरदस्ती पढ़वाते हैं। लेकिन जिस तस्दीक पर हम पहुँचे हैं, जिस रिपोर्ट हमने जो की है ग्राउंड रिपोर्ट, उसको जानकर बहुत सारे ऐसे तथ्यों का खुलासा हुआ कि बच्चों ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि ये सरासर गलत इल्ज़ाम उन टीचर्स पर है और बच्चों की जो पढ़ाई है, बोर्ड के बच्चों की जो पढ़ाई है यहाँ पे वो कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। क्योंकि मॉडल स्कूल में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडल स्कूल में जहाँ पर बहुत बड़ी फैकल्टी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 टीचर्स का रहना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और हम बिल्कुल उस कमरे के, उस रूम के नज़दीक आ गए हैं जो संतराम का रूम है, और बच्चों ने हमें बताया भी है कि ये संतराम का रूम है। और सुनने में ये भी आया कि वो स्मोकिंग करते थे या इवन ड्रिंक भी करते थे, शराब का भी उन पर एक बड़ा इल्ज़ाम है। हम रूम के एकदम अंदर आ गए हैं, यहाँ वो रहते थे और सिगरेट के कुछ आप मटेरियल पदार्थ देख भी सकते हैं कि ये सिगरेट के वही टुकड़े हैं जहाँ पर वो संतराम, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक साजिश के तहत इन 3 टीचर्स का सस्पेंशन करवाया है। और सिर्फ इस बात पे करवाया कि वो टीचर्स जो जिनका सस्पेंशन हुआ है वो इस बात को कहते थे बार बार कि उनको बोला जाता था कि आप टाइम पर आइए, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उनका करियर का सवाल है। तो ये बात संतराम को बुरी लग गई और एक बड़ी साजिश के तहत बच्चों की ज़िंदगी के साथ, बच्चों के करियर के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया। बहुत मेरे हिसाब से बहुत दुख होता है जब शैक्षिक संस्थानों में संविधान इस बात के इजाज़त नहीं देता कि शैक्षिक संस्थानों के आसपास कम से कम 500 मीटर की दूरी तक आप कोई भी दुकान इवन नहीं खोल सकते जहां पर तंबाकू प्रोडक्ट बेचा जाता है, जिसमें बीड़ी भी शामिल होती है, सिगरेट भी होता है, माचिस भी होता है और शराब। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शराब जैसा बड़ा प्रोडक्ट जब कोई टीचर इस बात का, मतलब बच्चे खुद इस बात की तस्दीक कर दें, बच्चे खुद इस बात को एक्नॉलेज कर दें कि उनके जो टीचर हैं वो स्कूल में पहली मंजिल पर बैठकर अपने रूम के अंदर शराब पीते थे और ड्रिंक करते थे। हैं जी जी बताइए। मतलब ये आप जैसे बता भी रहे हैं कि रेस्ट रूम बना रखा था कि ये जो मतलब सिगरेट जो पीते थे या शराब भी पीते थे, ये सही बात है? सही बात है जी। सही बात है। यस। तो आपने मतलब कभी उनको रोका नहीं कि सर आप हमें टीचिंग कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, लेकिन आप खुद ही जब सिगरेट बीड़ी पियेंगे या आप खुद शराब पियेंगे तो हमारे ऊपर या स्कूल के सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा? सर ने मना किया था उनसे। अच्छा ये कुछ नहीं करना है, ऐसे कुछ बीड़ी वीड़ी नहीं पीना। अच्छा। सर फिर पता नहीं फिर भी पीते हैं वो। पीते हैं? सर बच्चों ने देखा था यहाँ शराब की बोतल पड़ी हुई थी अच्छा और सिगरेट अब भी पड़ी हुई है यहाँ पे। अच्छा। अब तो झाड़ दिया अंकल ने, अब तो झाड़ दिया था ये, नहीं पड़ी रही थी पहले उसे यहाँ पे। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? टीचर बोलते हैं कि ऊपर मत बैठो, बच्चे को पीरियड लो, स्मोकिंग मत करो। जब ये कहता है कि आप कौन है, मैं इंचार्ज हमारे पास, हम करेंगे उस बात को कवर। तो अच्छा। सर वह कुछ टीचर उससे कहते हुए नहीं मानता था, इधर आता था और मैडम के साथ बात करता था, इधर आधा घंटा हम जाता था, ऊपर रहता था। मैडम 40 मिनट पीरियड का रहता था, साइंस वाली मैडम थी जो 40 मिनट का पीरियड रहता, उसमें से 20 मिनट लेती थी, 20 मिनट उस साथ रहती थी ऊपर। ये बात। अच्छा, ये इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? ऐसा उन्होंने क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो तादाद है वो मुसलमानों के बच्चों की है, या यहाँ पर इस इलाके में पहले ही एक बहुसंख्यक मुसलमान का एक इलाका माना जाता है? ऐसी कोई चीज़ नज़र आई थी क्या कभी आपको? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि मोइनुद्दीन सर का और उन जो मुस्लिम टीचर्स हैं उनका रवैया सही था, लेकिन ख़ास तौर पे संतराम का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स स्टडी वो एकदम नेगेटिव है। हाँ जी, एकदम नेगेटिव है। सर भी बोलते थे कभी कभी ऊपर बच्चों को पीरियड लो, बच्चे बाहर डोलते थे उसके पीरियड में। फिर सर बोलते मोइनुद्दीन की पीरियड ले लो, फिर उनसे उनका चिड़ी हो चुका है। तो लेट आता तो उसे नो बोलते, लेट मत आओ, बच्चों की पीरियड को ले। फिर उसको यह एतराज़ हुआ कि इनको हटाना, फिर उनको सस्पेंड करवा दी कैसे ना कैसे करके। सर गलत इंजाम लगाया संतराम सर ने मोइनुद्दीन पे, मुबारक पे, और सर एक का तबादला हो चुका फिरोजपुर जिले का, आरिफ सर का। तीनों पे गलत इल्ज़ाम संतराम ने लगाया है। हाँ जी। ये एक बहुत मेरे हिसाब से बहुत ही शोचनीय, बहुत ही दयनीय स्थिति मेवात इलाके की भी है कि यहाँ पर तालीम का ख़ास एक टोटा, एक तरह से अब हम कहेंगे तालीम के एतबार से बहुत ही कम यहाँ पे तालीम अभी तक हो पाई है। अभी भी बहुत सारे शैक्षिक संस्थानों के खुलने की यहाँ पर एक इंतज़ार लोगों को है कि कहीं ना कहीं कब ये धब्बा हमारे ऊपर से मिटेगा, कि जहाँ पर बार बार ये कहा जाता रहा है कि मेवात में लड़कियों की या लड़कों की तालीम जो है वो बहुत कम है बाकी ज़िलों के मुकाबले में। लेकिन जब खुद अध्यापक ही स्कूल के पहली मंजिल पर बैठ कर शराब पीते हों, बीड़ी पीते हों, सिगरेट पीते हों, जबकि संविधान साफ तौर पर इस बात को कहता है कि 500 जो मीटर है उसके आसपास किसी भी शैक्षिक संस्थान के आसपास आपको बीड़ी, सिगरेट या शराब बेचना भी अलाउड नहीं है। ऐसे में उसी टीचर का उन टीचर्स पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाना
और तोहमत के साथ एक साजिश के तहत उनका ट्रांसफ़र करवाना और उनका सस्पेंशन करवाना अपने आप में संविधान को भी, मेरे हिसाब से उन सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, संविधान को भी पढ़ना चाहिए। लोकतंत्र की पैरवी करने वाले ऑफिसर्स को भी लोकतंत्र को एक बार दोबारा उसके खाके को समझना होगा, जानना होगा और पहचानना होगा कि लोकतंत्र इस बात की इजाज़त नहीं देता, कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता, संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। जो टीचर्स खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन टीचर्स के लिए बच्चों का एक पूरी सिंपैथी है, हमदर्दी है, आप उनको एक ऐसे टीचर की शिकायत पर, एक बच्चों को जिसने बरगलाया हो, आप उसकी शिकायत पर उनका सस्पेंशन करते हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, उनको करियर को दांव पे लगाते हैं। और बच्चों के जो बोर्ड के एग्ज़ाम, अभी हमारी बात भी हुई थी, उन्होंने तमाम बच्चों ने बताया भी कि किस तरीके से उनकी प्रभावित पढ़ाई हो रही है। मैं मेवात मॉडल स्कूल मढ़ी का जो हॉस्टल है, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं खुद रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत बुरी स्मेल यहाँ पे आ रही है। और बच्चों ने जिस तरीके से बताया कि यहीं पे लैट्रिन भी यही, बाथरूम भी यही और ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम भी यहीं पे है। मैं अपने कैमरा पर्सन रैन भाई से दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो एक बार पूरा दिखाएँ जो ये सिस्टम है पूरा हमारा यहाँ पे मेवात मिडल स्कूल मढ़ी का जो हॉस्टल का सिस्टम है, कि यहाँ पर किस तरीके से गंदगी के सहारे मैं यहाँ रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये आम बच्चे जो रात दिन इसी में रहते हैं, आप देखिए हालात क्या है। इसमें बता रहे हैं बच्चे कि इसमें पानी पीते हैं, इसमें पानी पीते हैं आप? यस सर। अच्छा, इसमें पानी आ भी नहीं रहा फिलहाल तो? अब पानी नहीं पियेंगे, अब पानी नहीं पियेंगे। सुबह से इसी को पानी पी रहे हैं? यस सर, सुबह से इसमें पानी पी रहे हैं। अच्छा, दोबारा भरेगा, अब टैंक से दोबारा भरेगा, फिर यहाँ से पीना पानी पड़ेगा। जब रात में खाना मिलेगा फिर यहाँ से पीना पड़ेगा पानी हमें। रात में यहीं पे आपको आना पड़ेगा अगर खाना खाने के बाद में? और कहीं पानी का वाटर कूलर वगैरह नहीं है? सर यहाँ कोई वाटर कूलर नहीं है सर। ये देश का एक मॉडल स्कूल है और जो इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस में तमाम सहूलियतें दी जाएंगी। लेकिन सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि एक बार यहाँ पर सरकार के किसी नुमाइंदे को ज़रूर आना चाहिए, फिर उसको पता लगेगा कि देश के मॉडल स्कूल कैसे होते हैं। जब हम डिजिटल और स्मार्ट गाँवों की, शहरों की बात करते हैं तो हमें ये बात भी यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि मेवात जैसे इलाकों में ऐसे मॉडल स्कूल हैं जहाँ पर लैट्रिन भी वही और पेशाब खाना भी वहीं पे है और पेशाब खाने के आसपास ही पानी की एक टंकी लगा दी गई है और उन ठूंटियों में पानी आ भी नहीं रहा है, उसी पानी को पीते हैं। और कुछ और बातों को, कुछ और तस्वीरों को भी हम आपको अभी साफ करवाते हैं, आगे चलते हैं, अभी और दिखाते हैं आपको। साथ में ये बच्चे मौजूद हैं मेवात मॉडल स्कूल मढ़ी के और यहाँ पे इन्होंने बताया कि 24 घंटे में से मात्र 2 या 3 घंटे या 4 घंटे यहाँ पे लाइट आती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मॉडल स्कूल में 4 घंटे की लाइट आए तो आप IAS, IPS और IFS जैसी बड़ी पोस्टों के बारे में अगर इन बच्चों को सपने दिखाएंगे तो आप कितना बड़ा खिलवाड़ इनके साथ कर रहे हैं, आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं। और ये एक स्कूल की एक बड़ी खासियत ये भी है कि यहाँ पर ये जो स्कूल है ये एक रोड पे है, मेन रोड पे NH 248 है जो दिल्ली से अलवर होते हुए जयपुर, अजमेर के लिए जाता है। तो कभी किसी भी देश प्रेमी को, कभी भी किसी देशभक्त को यहाँ पे आना चाहिए और आपको फिर यहाँ पे आके पता लगेगा कि देश के मॉडल स्कूलों का हाल ये है कि जहाँ पर लैट्रिन, बाथरूम और पानी के जो हिसाब किताब है वो सारे एक ही रूम में है। और आप लैट्रिन वहाँ पे कैसे कर पाएंगे, पानी वहाँ पे कैसे पी पाएंगे इतनी बुरी गंदगी में, इतनी बुरी जहाँ पे स्मेल आती है। और यहाँ पे गैलरी में हम देख रहे हैं, मैथ्स में भी हम लोग गए थे कि वहाँ लाइट का एक बहुत हैरत अंगेज बात यहाँ पे बच्चों ने बताई कि यहाँ पर लाइट ही नहीं आती। 24 घंटे में 4 घंटे अगर आप लाइट स्कूल में देंगे, सरकार बीजेपी की सरकार यहाँ पे है इस पूरे प्रदेश में, हरियाणा सरकार में मनोहर लाल खट्टर इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अभी भी राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और उसके बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो यहाँ पर देश में चुनाव तो बहुत होते रहते हैं लेकिन कभी भी ऐसे शैक्षिक संस्थानों की हालत को सुधारने की कवायद नहीं चल पाती। ये बहुत अफसोस की बहुत बुरी बात है। आइए आगे चलते हैं और बहुत कुछ और अनयूजुअल, असाधारण चीज़ें हम आपको दिखाते हैं जो किसी भी न्यूज़ चैनल ने अभी तक आपको नहीं दिखाई। मेवात मॉडल स्कूल मढ़ी जो है ये पूरी तरह से बॉयज़ स्कूल है और यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल है, हॉस्टल यहाँ पे पूरी तरह से दिया गया, लेकिन बिल्डिंग के नाम पे दिया गया, इमारत के नाम पे ये स्कूल बनाया गया है। यहाँ पे बाकी किसी भी तरीके की सहूलियत नहीं है, ना कोई टीचर यहाँ पे मौजूद है, ना कोई मैथ्स का प्रारूप जो बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, उसका कोई इंतजाम है। लैट्रिन, बाथरूम, इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे फैली हुई है कि मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ। ये बच्चे जो मासूम बच्चे हैं यहाँ पर वो कैसे रहते होंगे और बगैर लाइट के कैसे रहते होंगे, इस बात को आप खुद भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देश कहाँ जा रहा है, देश विकसित हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करते हैं, हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं और हम पता नहीं कितने स्मार्ट शहरों की बात रात दिन करते रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसे मॉडल स्कूल्स में आते हैं तो हमें पता लगती है कि देश की असलियत क्या है, देश की असलियत क्या है, देश की असली तस्वीर क्या है। देश की ऐसी पिक्चर जो पूरी तरह से काली हो गई है, जिसमें किसी भी एक रंग की जगह नहीं रह गई है।
कुछ और जगह हम आपको इसी स्कूल की दिखाएंगे, वहीं लेके आपको हम चलते हैं। तो खुद भी मैं अपने आप से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत बुरी स्मेल आ रही है, सारे बाथरूमों में, लैट्रिन में बहुत बुरी हालत है इस स्कूल की। ये मॉडल स्कूल है, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है। देश के हालात पर मुझे शर्म आ रही है, देश के विकास पे मुझे शर्म आ रही है, और देश के उन नेताओं पे मुझे शर्म आ रही है जो रात दिन टीवी डिबेट्स में इस बात की बहस मुबाही से करते हैं कि देश बदल रहा है, और रात दिन टीवी डिबेट्स में उस दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आकर तमाम जो देश के पैमाने हैं, तमाम देश के पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको सिर्फ वहीं पर वो बातें नजर आती हैं। कभी इस मॉडल स्कूल में आप आओ, आपको पता लगेगा कि देश की हालत ये है, संस्कृति स्कूलों की हालत ये है, जहाँ पर ना बच्चों के पास पानी की सहूलियत है, ना बच्चों के पास लाइट की सहूलियत है, ना बच्चों के पास और टीचर्स की सहूलियत है। बहुत ख़राब एक्सपीरियंस अब तक रहा है। मैं कायदे से कह सकता हूँ कि अब तक पत्रकारिता में हमारा एक छोटा सा अनुभव रहा है, और इस छोटे से अनुभव में जितना बेकार और नकारात्मक रवैया यहाँ पे हमें पत्रकारिता का देखने को मिला है, मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकारिता ने जिस तरीके से स्कूल के टीचर्स के साथ में एक तरीके से खिलवाड़ किया है, वो मेरे हिसाब से कई तरह के सवाल खड़ा करता है। और मैं ये भी उनसे अपील करूंगा, अपने जर्नलिस्ट साथियों से, मीडिया कर्मियों से, कि उनको स्कूलों की वो तस्वीर भी दिखानी चाहिए, खास तौर पे क्योंकि आजकल ये मामला ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो तस्वीर भी दिखानी चाहिए कि देश में ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जहाँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर टीचर्स को सस्पेंड किया जाता है, जानबूझकर सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि वो टीचर्स अपना काम कायदे से कर रहे हैं। ये तमाम बातें हमें यहाँ के बच्चों से जानकर पता लगी हैं। कैमरामैन रैन के साथ मैं जुबैर खान, मॉडल स्कूल मढ़ी से, नेशनल दस्तक के लिए।